ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास में से 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने 27वें अध्याय की कथा सुनी थी। उसमें हमने सुना था कि महाराज चोल और विष्णुदत्त कैसे भगवान के लोक को चले गए। भगवान की सेवा पूजा करने से सशरीर ही धर्मदत्त को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि कैसे सशरीर ही वे दोनों भगवान के धाम को चले गए। आगे की कथा अब हम सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा, मैंने जय और विजय को विष्णु के द्वारपाल सुना था। कृपया बताइए कि उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे उन्होंने विष्णु का रूप धारण कर लिया। गण बोले, हे विप्रदेव, तृणबिंदु की कन्या देवहूति यानी कि मनु और शत्रुपा जी की जो कन्या थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ने से ही उनके 2 पुत्र उत्पन्न हो गए। उनमें से बड़े का नाम था जय और छोटे का नाम था विजय। इसके बाद उसी देवहूति ने कपिल देव जी को भी जन्म दिया। जय और विजय सदा विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। भगवान में ही अपने हृदय को लगाकर दोनों अत्यंत धर्मात्मा हुए। दोनों भाई सदा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए विष्णु भगवान का व्रत करते थे। पूजा के समय विष्णु भगवान इन्हें आकर साक्षात दर्शन देते थे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार मरुत नाम के एक राजा हुए जिन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ करने का विचार किया और जय और विजय को यज्ञ में बुलाया। यज्ञ करवाने के लिए देवता और ऋषि इन दोनों का सम्मान करते थे। वे दोनों यज्ञ में गए। यज्ञ में जय को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। दोनों भाई अब यज्ञ करने लगे। एक को आचार्य बना दिया। दोनों ने मिलकर यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने स्थान को चले आए। विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को आधा आधा बांटने के बारे में दोनों में बहस हो गई। जय ने कहा यह धन बराबर आधा आधा बंटना चाहिए। विजय ने कहा नहीं, राजा ने जो दिया है, जिसको दिया है वह उसी का होगा। अब दोनों भाइयों में एक प्रकार का तनाव हो गया। तब मन में दुखी होकर जय ने विजय को शाप दिया कि तू प्राप्त किए हुए धन को नहीं दे रहा है, अतः तू ग्राह यानी कि मगरमच्छ बन जा। भक्तजनों, अब इतनी ऊंची स्थान पाने पर भी जो साक्षात देवहूति और कर्दम ऋषि की संतान है, मनु शत्रुपा के नाती हैं और जिनकी पूजा का जो प्रसाद है, पूजा को ग्रहण करने के लिए साक्षात विष्णु भगवान भी आते हैं, लोभ के कारण इतनी ऊंची स्थान पर पहुंचने पर भी मनुष्यों की क्या गति होती है, यह कथा हमें समझा रही है। अब श्राप सुन करके विजय ने भी जय को शाप दे दिया कि मद में मत वाला होकर तूने मुझे शाप दिया है, अतः तू हाथी हो जा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें सब बताकर शाप से छुटकारा पाने का वर मांगा। कहा, हम ग्राह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे भगवान, आप हमें श्राप से छुटकारा दिलाने का उपाय बताइए। भक्तजनों कहते हैं कि बिना
विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाई। अब उनको कैसी योनि प्राप्त हो गई, थोड़े से लालच के पीछे। भगवान बोले, मेरे भक्तों के कहे हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते, मैं भी उनके वाक्यों को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के खातिर खम्भ से प्रकट हुआ, अम्बरीश के कथन से 10 अवतार लेने पड़े। तुम दोनों ही स्वयं दिए गए इन श्रापों के कारण मेरे पद को प्राप्त होगे। तुम धैर्य धारण करो, अंत में तुमको मेरा ही पद प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्रापों के अनुसार वे दोनों गंडकी नदी के किनारे पर एक ग्राह हो गया और एक हाथी हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व की जो स्मृति यानी याद बनी थी कि हम पूर्व जन्म में कौन थे, और वे उसी प्रकार व्रत आदि धारण करते थे। उस समय भी विष्णु के व्रत करते रहते थे। एक बार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी में स्नान करने के लिए गए और ग्राह ने श्राप का स्मरण कर उसे पकड़ लिया। ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर हाथी विष्णु को पुकारने लगे। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए श्री भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्क्षण ही चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्राह का उद्धार कर दिया और अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस दिन से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के पत्थरों पर भी चक्र के चिन्ह बन गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, जिनके बारे में तुमने पूछा है वे जय और विजय के नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं। इसलिए हे धर्मात्मा ब्राह्मण देव, तुम विष्णु के व्रत में लीन होकर क्रोध और घमंड को त्याग कर सब पर समान दृष्टि रखने वाले हो जाओ। तुला, मकर और मेष राशि के सूर्य आने पर सदा प्रातः काल स्नान करो, एकादशी के व्रत करो और तुलसी के पौधों की रक्षा करो। ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा करो, मसूर, कांजी और बैगन को खाना छोड़ दो। ऐसा करने पर तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। बाल्यावस्था से ही विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत करने से कोई भी यज्ञ, दान या अन्य व्रत इस व्रत से अधिक लाभदायक नहीं हो सकता। धर्मदत्त ने विश्वास के साथ उस व्रत को किया और देह त्याग के समय दोनों स्त्रियों सहित विष्णु लोक को चले गए। इस प्राचीन काल की कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनेगा, भगवान की कृपा से वह हरि के पास पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम अब भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं।